जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि सीताराम सीताराम। कि जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। मस्तों की मस्त धुन में है आशिकों की नजर में है। मर्दों की सख्त जां में है जालिमों की फना में है। अरे सच्चों की सच जुबां में है जिंदा दिलों के जर में है। पहुँचे हुओं की चाह में और भटके हुओं की राह में। बिछू उड़े हुओं की आह में उजड़े हुओं के घर में है। जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। अरे मचले हो के मन में और रूठे हो की शान में है। अरे बहके हुओं की तान में और बहसी दिलों के सर में है। प्रेमी हृदय के धाम में अज्ञानी के आत्मा राम में। अध्यानी के बिंदु बिमलेश श्याम में अब बिरही के चश्मे तर में है। अरे जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। श्री राम जय जय राम। हरि प्रेमी हृदय के धाम में अज्ञानी के आत्मा राम में। अध्यानी के बिंदु श्याम में और बिरही के चश्मे तर में हैं। अरे जलवे यार है कहाँ जख्मी दिलो जिगर में है। राम सिया राम सीता राम राम राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे बांके बिहारी सुरती दिखलाए जाओ। बांके बिहारी सुरती दिखलाए जाओ। अब भैया श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित उत्तरकांड। और कल जहाँ तक की कथा हुई थी अब उस कथा के आगे का प्रसंग। कालभूषण जी महाराज गरुण जी से कह रहे हैं कि रामचरितमानस
की कथा सुना रहे हैं। पूरी भगवान का चरित्र, जीवन चरित्र है, संपूर्ण जीवन चरित्र। कि प्रभु तव आश्रम आए, आहा जय हो भैया, जय हो। देखो परवेश मौर्य, जय जय सिया राम। जय हो भैया, जय हो परवेश मौर्य, जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आज फर्स्ट नंबर परवेश मौर्य आ गए, फर्स्ट नंबर पास हो गए। जय सिया राम। कि प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, अकारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंड जी महाराज से अब कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम जो था सब भाग गया। आश्रम से पहले था मोह और भ्रम था, लेकिन ज्यों आश्रम में हमने पांव रखा कि हमारा न तो मोह रहा और न भ्रम रहा, सब भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित बताइए, इसका कारण क्या है कि आपके आश्रम में इतनी बड़ी शक्ति कि मोह और भ्रम भाग गया। अब ब्रह्मलोक और शंकर जी सबके दर्शन हुए, लेकिन मोह और भ्रम नहीं गवा। अब आपके आश्रम में पांव रखा तो इसे मोह और भ्रम चला गवा। तो गरुण गिरा सुनि हर्ष्यउ कागा, गरुण गिरा सुनि हर्ष्यउ कागा, अब बोल्यव उमा परम अनुरागा। कि धन्य धन्य तव मति उर्गारी, और प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुन करके काकभूषुंड जी महाराज बहुत हर्षित हुए और बड़ी परम पवित्र प्रेममय वाणी से बोले कि हे सर्पों के राजा, शत्रु, सर्पों के शत्रु हैं, सर्पों को गरुण जी खा जाते हैं। सर्पों के शत्रु आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्रिय लगे। आपका जो प्रश्न है बड़ा प्रिय है, बड़ा अत्यंत अति उत्तम है। कि सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, और बहुत जन्म कई सुधी मोहि आई। सब निज कथा कहु मई गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपकी इस प्रेम युक्त सुंदर और प्रश्न सुन करके मुझे बहुत जन्मों की अब याद आ गई। जब आपका यह प्रश्न सुना तो मुझे पिछले कई जन्मों पहले की बहुत पुरानी याद आ गई, जन्म जन्म की। मैं अपनी सब कथा तुम्हें विस्तार से कहता हूं। हे तात, आदर सहित अब तुम मन लगा करके सुनो। अब जो मुझे याद आया है पूर्व जन्म। कि जप तप मख सम दम व्रति दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, और सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। ये अनेक प्रकार के जप करो, तप करो, यज्ञ, मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान, सब कुछ करो, सब कर डालो। लेकिन इस सबका जो फल, जो सबका निचोड़ है सत, वो है फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता है। बिना भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हुए बिना
कोई अगर चाहे कि हमारा कल्याण हो जाए तो नामुमकिन है। चाहे जग करो जोग न यज्ञ, जप नहीं जोग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। बिना रघुपति की कृपा के बिना, भगवान के चरणों में प्रेम के बिना कोई कल्याण किसी का संसार में न हुआ है, न हो सकता है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि यही तन राम और भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। आकाश छित जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया। देखो मोहित मिश्रा भी आ गए। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया। कि यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। और यही ते कछु निज स्वार्थ होई, अतहि पर ममता करे सब कोई। काकभूषण जी कहने लगे गरुण जी से कि मैंने इसी शरीर से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। मैं जब काबुआ के शरीर में था तो अयोध्या में भगवान प्रभु जो जूठन गिराते थे वो जूठन खाता था। तो मुझे इस शरीर से जो भक्ति प्राप्त हुई, इस शरीर पर मेरी ममता हो गई। इस शरीर से देखो मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ। जिससे अपना कुछ देखो स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि जब स्वार्थ है जिससे, उससे तो सब प्रेम करते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कि पन्नगारी असी नीति श्रुति, और सम्मत सज्जने कहीं, अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निज परम हित। हे गरुण जी, ये वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है, और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अपना परम हित जिससे होता है हित, तो आदमी अपने से नीचे का भी प्रेम करता है हित के लिए। अरे पाट कीटते होइत ही पाटंबर रुचिर, अक्रमी पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। उसी से उस परम अपवित्र कीड़े की भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। वो परम अपवित्र है कीड़ा, रेशम का कीड़ा, लेकिन उसको सब लोग अपने खूब संभाल के प्राणों के समान पालते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेशम निकलेगा, उससे वस्त्र बनेंगे रेशमी। कि स्वार्थ साच जीव कहूँ येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ तो यही है कि मन और वचन और कर्म से, तीनों प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए। मन, वचन और कर्म, मन भी लगे, वचन भी और कर्म भी हो। वही शरीर
इस संसार में पवित्र है और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। अभी शरीर में जो भगवान की भजन हो रहा है, भक्ति हो रही, यही शरीर, ऐसे शरीर, ये रंग काला है तो ये काला ही रहा है, ये गोरा न होए। ये शरीर, यही रंग, यही इसी में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तो अब यही प्रिय है। इसी शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, अब कवि को विधि न प्रशंस ही तेहि, और राम भगति यही तन उर जामी, और ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, राम भगति यही तन उर जामी। जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख है, वह यदि ब्रह्मा के समान शरीर पाकर वह ब्रह्मा के समान हो जाए, शरीर पा जाए, ब्रह्मा ही हो जाए, तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। कवि और पंडित प्रशंसा नहीं करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा ही बन जाए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से विमुख है। इसी शरीर से मेरे हृदय में ये जो राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी ये मुझे परम प्रिय है। ये जो मुझे भगवान के चरणों में जो भक्ति प्राप्त हुई है, काकभूषण जी कह रहे हैं, इसी कारण से यह शरीर मुझे बहुत प्रिय है। विनय मिश्रा, जय हो भैया, जय हो। देखो विनय मिश्रा भी आ गए, आज देख रहे हैं राम कथा। जय सिया राम, सीताराम, जय हो भैया। आनंदम भव कल्याण मस्त शुभमस्त। और यश के मिश्रा, अमोली कला, जय हो मिश्रा जी, प्रणाम। चरण स्पर्श, आनंदम भव कल्याण मस्त शुभमस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मिश्रा जी भी आ गए आज सब लोग। लेकिन आज इमा कमेंट नहीं लिख कर आ रहा है। आज इमा कुछ हमरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गया। आज कमेंट जो है वो कहीं रुक गया। चलो हो बाद में आ जाइए। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि मुझे ये शरीर इसीलिए बड़ा परम प्रिय है। काग के शरीर में मुझे भक्ति भगवान का दर्शन हुआ था कि तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, और प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोआ, और राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि मेरा मरना भी अपनी इच्छा पर है। जब मेरी इच्छा होगी हम तभी मरेंगे, परंतु फिर भी मैं ये शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। कि राम विमुख और संपत्ति प्रभुताई, और जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्हें शरीतन नाही, बरसी गए पुनि कबहु सुखाही। हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, राम विमुख, भगवान से अगर श्री राम से विमुख हो
तो जौन संपत्ति जौन ये तुम्हारा प्रभुता ऐश्वर्य है, वरुण कुबेर यम जौन सब तुम्हारे आज सामने खड़े हाथ जोड़े, ये सब चली जाई प्रभुता, क्षण भरमा समाप्त हो जाई। तो वही चीज का भूषण जी कह रहे हैं कि जब मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से एक समय था विमुख था, और जब विमुख था तब मैं कभी अपना सुख से नहीं सो पाया, नींद भी आई तो हम सुख नहीं रहा। कि नाना जन्म कर्म पुनि नाना, अब किए जोग जप तप मखदाना, अब कवन जोनि जन्म्यूं जह नाही, और मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। कवन जोनी ऐसी कौनी जोनी नहीं जिमा हम न जन्म पायन होए, यानी अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग किए, बड़ी योग किए, बड़ी साधना, बड़ा जप तप यज्ञ दान, खूब दान किया, और तमाम आदि आदि अनेक अनेक कर्म किए एक से एक। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है, बकाया कोई नहीं बची, हर योनि में मेरा जन्म हुआ, बार बार घूम फिर कर जन्म लिया, मरे, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। काकभूषण जी कह रहे हैं कि सब कुछ करके देख लिया, अरे देखें करी सब कर्म गोसाई, देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयों अबहि की नाई, असुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, और शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे गोसाई, मैंने सब सारी कर्म करके सब कुछ कर डाला और सब कुछ देख लिए, पर अब इस जन्म में की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। काकभूषण जी कह रहे हैं कि अभी इस जन्म में जितना हम सुखी और संपन्न और बढ़िया आनंद है, इतना तो कबो नो जन्म नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की सब याद है, क्योंकि श्री शिव जी यानी भगवान शंकर जी भोलेनाथ की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। भगवान शिव की कृपा से मुझे सब जन्मों से, कई जन्मों से, हजारों जन्मों का सब याद है, मुझे मोह ने नहीं घेरा। इस कारण मेरी बुद्धि बड़ी प्रखर है कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश, और सुनी प्रभु पद रति उपजई, जाते मीटई कलेश। सुनी प्रभु पद रति उपजई। हे पक्षी राज गरुण, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूं। मेरा जो सबसे पहला जन्म हुआ उसका चरित्र सुनो, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। भगवान के चरणों में प्रेम करना, प्रीति होना, जानो सारे क्लेश जो हैं, संसार के जितने कष्ट हैं, सब मिट गए, समाप्त हुए। पूरब कल्पैक प्रभु जुग कल जुग मलमूल, और नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूरब में एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। पहले जब कलयुग हुआ पूरब में, इस कलयुग की बात नहीं, अगले कलयुग की बात है, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के सब विरोधी थे। कि त्यहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयं शूद्र तनु पाई, और शिव सेवक मने क्रम यरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। इस कलयुग की बात नहीं है, इसके पहले जो कलयुग था उस कलयुग में मेरा जन्म हुआ, अयोध्यापुरी में हुआ, और एक शूद्र के घर में मेरा जन्म हुआ।
मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था, शंकर जी भोलेनाथ का भक्त था और दूसरे देवताओं की निंदा भी करने वाला बड़ा अभिमानी था। सबकी निंदा किया करता था, बड़ा अभिमान था हमें, और केवल शंकर जी की भक्ति करता था, शिव जी का सेवक था। कि धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, यद्यपि रहौ रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अरे मैं धन के मद में यानी घमंड में, मतवाला, बहुत ही बकवादी और बड़ी उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था, बहुत बड़ा। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता उन्हीं के यहाँ था, अयोध्या में, लेकिन मैं उन्हें मानता नहीं था। मैं उनकी खिलाफत में था और शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। मुझे बहुत बड़ा अभिमान था। मैं अपने धन के मद में, घमंड में, अभिमान में अंधा था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की ही राजधानी में था, अयोध्या में ही था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। उनकी महिमा, उनका गुणगान नहीं गाता था, उनकी महिमा को मैं नहीं जानता था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यश गावा, कौन व जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिघोई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। अब मैंने वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाएगा। कौनो जन्म अवध बस होई, कौनो जन्म में अगर तुम अयोध्या में किसी भी कारण बस रह गए तो जान जाओ भगवान ने तुम्हें अपना लिया। राम परायण सो परि होई, जान जाओ भगवान ने तुम्हें अपने परायण बना लिया, अपने अधीन कर लिया। अवध प्रभाव जानी तब प्राणी, और जब उरे बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले भगवान प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। धनुष बाण लेकर के भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। ये नहीं कि हृदय में निवास करें, धनुष बाण लिए हैं, अगर कोई मामला पड़ा तो तुरंत चला देंगे बाण। जीव अवध का प्रभाव है, अयोध्या का। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। इस कलयुग से वही बड़ा कठिन कलिकाल था जिसमें मैं अयोध्या जी में था। उसमें सभी नर नारी बड़े पाप से पारायण यानी पापों में लिप्त थे, सने हुए थे, पाप से पाप, पाप के पाप थे। वो कलिकाल था, घोर कलयुग। अयोध्या में उस समय मेरा जन्म हुआ। मैं बड़ा घमंडी था। अरे कलिमल से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। तो कलयुग बड़ा कठिन था, कलिकाल। सब नर नारी जितने थे सब पाप से लिप्त थे, पाप से सब परायण थे, और कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस भी लिया था। धर्म ये को नहीं रहे, सदग्रंथ सब लुप्त हो गए। इतना पाप बढ़ा। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ, अलग अलग पंथ बना दिए, प्रकट कर दिए। अरे भय लोग सब मोह बसे, और लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुन हरिजान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म।
सभी लोग मोह के बस में हो गए। अब जब उल्टा सीधा अपना नया लोगों ने अपना नया नया धर्म बना लिया, शुभ कर्मों को तो सब समाप्त हुए, भय अनेक पंथ बन गए, अनेक पंथ, कहीं कौने उमा कहीं कबीर पंथियान हम, वो कहीं हम उमा उके वही पंथियान, सब पंथ अलग अलग हो गए, अलग अलग धर्म बन गए कलयुग में। शुभ कर्म सब समाप्त हो गए, लोभ ने सब हड़प लिया, लोभ दियो वह तुरंत तो तुम्हारा धर्म अपना लिहिन, बदल गए। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, हे गरुण जी सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। आप कागभूषण जी कह रहे हैं कि अब हम आपके यहाँ कुछ कलयुग के जो धर्म हैं अब उनका कुछ वर्णन करूंगा। तो अब इसका भैया वर्णन तो कल हो ही, कल के कुछ धर्म, कलयुग का धर्म क्या है इसका वर्णन अब कल होगा। अब आज की कथा अब आज यहीं पर विश्राम, आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके अब आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि राधा रमण हरि बोल, जय जय राम सिया राम, जय राम। अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीता राम समाप्त।